नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली अमेरिकन मीडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रिपोर्ट करी है। इन लोगों ने कहा है कि पीएम मोदी ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को एक ऑफर दिया था पीस का, कि इंडिया पीस एस्टैब्लिश करवा सकता है रशिया यूक्रेन के बीच में, मगर यूक्रेन ने पीएम मोदी का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपको आर्टिकल दिखेगा वॉशिंगटन पोस्ट का। ये आर्टिकल आप ऑनलाइन सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। यूएसए ने प्राइवेटली यूक्रेन को बोला कि देखिए बातचीत शुरू कर दो रशिया के साथ, पीस की बातचीत स्टार्ट करते हैं। इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि पीएम मोदी जो अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं मॉस्को और कीव दोनों के साथ, यूक्रेन रशिया दोनों के साथ, इन्होंने असिस्टेंस ऑफर करी थी कि मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी पीस टॉक्स को लेकर विद रशिया, मगर जेलेंस्की ने पीएम मोदी का ऑफर जो है ये स्पर्न कर दिया था। स्पर्न का मतलब मैं आपको बताता हूं क्या होता है, कि कोई ऑफर जो आपको किया जा रहा हो उसको बिल्कुल ठुकरा देना। यहाँ पे आप देख पाओगे ही मतलब पीएम मोदी, ही वॉज स्पर्न्ड बाय द यूक्रेनियन लीडर। और जेलेंस्की का जो रीजन था कि हमें आपकी हेल्प क्यों नहीं चाहिए वो अजीब था। जेलेंस्की ने ये कहा कि देखिए मोदी जी, हम आपकी जो हेल्प है इसके लिए थैंक करते हैं, मगर हम यहाँ पे ऐड कर दे कि जब तक व्लादिमीर पुतिन पावर में है, जब तक रशिया की करंट गवर्नमेंट पावर में है, तब तक तो पीस की बातचीत हो ही नहीं सकती ना। ये जो स्टांस है ना अपने आप में कितना ज़्यादा स्टूपिड है, मुझे और कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा, इसको मैं स्टूपिड ही कहूँगा। क्योंकि रशिया में कोई प्रॉपर डेमोक्रेसी है नहीं, कोई वहाँ पर ऑपोजिशन है नहीं, कुछ वहाँ पे अभी इलेक्शन भी नहीं होने वाले जिसमें आपको उम्मीद हो कि पुतिन हार जाएंगे, कोई नया आदमी पावर में आ जाएगा। पुतिन ही पावर में रहने वाले हैं रशिया में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो जब आप ऐसे कंट्री से डील कर रहे हो तो आप इतनी अजीब शर्तें क्यों रखोगे कि जब तक पुतिन हटते नहीं है तब तक मैं पीस टॉक्स नहीं करूंगा। बेसिकली आप यहाँ पर यही कह रहे हो कि मुझे पीस टॉक्स करनी नहीं है। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि इंडिया को क्या शौक लग गया कि हम यहाँ पर यूक्रेन को ऑफर कर रहे हैं पीस की बातचीत करने के लिए, देखिए इंडिया एक परफेक्ट कंट्री है जो पीस एस्टैब्लिश कर सकता है यूक्रेन और रशिया के बीच में। ये बात दुनिया के कई लीडर्स यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर कह चुके हैं कि ओनली पीएम मोदी कैन ब्रोकर पीस बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। ये पीएम मोदी एज एन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। पीएम मोदी जो कुर्सी संभाल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया एक ऐसा देश जो अच्छे रिलेशन एंजॉय करता है रशिया के साथ, यूएस के साथ, यूक्रेन के साथ, एक परफेक्ट मीडिएटर बन सकता है जिसकी दोनों पार्टी सुनेंगी। और उसके अलावा मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूं, सिर्फ इसी साल के 6 महीने में ना हमने कच्चे तेल पर $90 बिलियन खर्च दिए हैं। और प्रोजेक्शन ये है कि इस साल में भारत कच्चे तेल परचेज करने में 180 से लेकर 190 बिलियन डॉलर खर्च देगा। पिछले साल हमने खर्चे थे 110 बिलियन डॉलर के आसपास। तो कच्चे तेल के जो रेट हो चुके हैं आज के समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ये बहुत बड़ी चोट मारेंगे इंडिया के बजट पर, इंडिया की ग्रोथ रेट पर। तो हमारे इंटरेस्ट में भी है कि ये दोनों देश लड़ना बंद कर दे, रशिया की ऑयल सप्लाई यूरोप में पहुंचे और जगह दुनिया भर में बेसिकली ऑयल सप्लाई ओपनली फ्लो हो, ताकि तेल के रेट धीरे धीरे कम हो जाएं। नाउ यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि जेलेंस्की ने सिर्फ इंडिया को रिजेक्ट कर दिया कि ये आपकी हेल्प नहीं चाहिए, रशिया से हमें बातचीत ही नहीं करनी। जेलेंस्की का जो स्टबर्न एटीट्यूड है, जिद्दी एटीट्यूड है, ये रिसेंटली जो बाइडन ने भी देखा। अमेरिकन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि जो बाइडन की जेलेंस्की से फोन पर बहस हो गई पैसे के इशू को लेकर। यूएसए ऑलरेडी यूक्रेन को $18 बिलियन से ऊपर का अमाउंट दे चुका है रशिया से लड़ने के लिए। ऑफ कोर्स ये $18 बिलियन सीधा कैश में नहीं दिए, काफी जगह बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स दिए हैं, काफी जगह कैश दिया है, ताकि यूक्रेन लगातार खुद को डिफेंड कर पाए रशिया से। अब बीच में क्या हुआ, बाइडन ने कहा कि हम आपको $1 बिलियन और देंगे। जेलेंस्की फोन पे अड़ गए, उन्होंने कहा कि 1 बिलियन काफी नहीं है, मुझे एक और बड़ी इंस्टॉलमेंट आप भेजिए। बाइडन ने कहा कि देखिए मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मुझे भी कहीं ना कहीं खर्चा जस्टिफाई करना होता है, मेरे यहाँ भी मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, तो मैं अंधे पैसे यूक्रेन को नहीं फेंक सकता। और इस बात को लेकर जेलेंस्की और बाइडन के बीच में थोड़ा फोन पर कहासुनी भी हो गई। बाद में इवेंचुअली यूएसए ने जो ये अमाउंट है ये रिलीज भी किया यूक्रेन के लिए। मगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की की जो अभी अप्रोच है वॉर को लेकर, उससे जो बाइडन, यूएसए की गवर्नमेंट, ये सब भी चिंतित हैं। और इसलिए यूएसए ने चुपचाप बाइडन को ये कहा है कि आप कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए, किसी ना किसी कंट्री के थ्रू आप बातचीत स्टार्ट कर दो रशिया के साथ, ताकि बाकी दुनिया को ये ना लगे कि यूक्रेन स्टबर्न है। यहाँ पे नीचे आप देखोगे, इस आर्टिकल के नीचे ये लाइन लिखी हुई है, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि यूएसए की सरकार प्राइवेटली बातचीत कर रही है यूक्रेन की प्रेसिडेंट के साथ ओवर फियर सपोर्ट फ्रॉम सम कंट्रीज मे डिक्लाइन। यूएसए को सबसे बड़ा डर इस बात का है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात ऑब्वियस ना हो जाए कि जेलेंस्की इस वॉर को खत्म करना ही नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि ये वॉर चलती रहे। क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी यहाँ पर यही कहेगी कि अभी के लिए सीज फायर कर लो, बातचीत करो,
फॉर द टाइम बीइंग लड़ाई रोक दो। और अगर ज़ेलेंस्की इंडिया जैसे कंट्री का भी जो ऑफर है ये रिजेक्ट कर देते हैं तो इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी सोचेगी कि प्रॉब्लम यहाँ पर पुतिन की नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर ज़ेलेंस्की क्रिएट कर रहे हैं। और इसलिए अब घूम फिर के सारा जो फोकस है, सारी अटेंशन है, ये जाती है डॉक्टर एस जयशंकर पर, क्योंकि आज ही डॉक्टर एस जयशंकर जा रहे हैं रशिया में। यहाँ पर आप देख पाओगे न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऑलरेडी आर्टिकल इस पर पब्लिश करने स्टार्ट कर दिए हैं कि जयशंकर साहब रशिया जा रहे हैं और क्या अब इंडिया एक क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है टू हेल्प ब्रोकर पीस इन यूक्रेन। इंडिया हैज गुड रिलेशंस विद बोथ रशिया एंड वेस्ट एंड सीक्स ए मोर मस्कुलर रोल इन जियोपॉलिटिक्स। ये बात बिल्कुल सही है कि अंडर द करंट गवर्नमेंट इंडिया की कोशिश रही है कि इंटरनेशनली इंडिया की इमेज एक ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कंट्री की बने। तो अगर आप मान लीजिए कि इंडिया यहाँ पर मना लेता है रशिया और यूक्रेन को कि आप बैठकर पीस की बातचीत स्टार्ट करिए, तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत होगी भारत के लिए। इंटरनेशनली इंडिया का जो स्तर है ये और ज़्यादा बढ़ेगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकन मीडिया, यूरोपियन मीडिया, हर जगह आपको सेम ओपिनियन मिलेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमको भूलना नहीं चाहिए कि जयशंकर साहब के सामने जो रास्ता है ये बिल्कुल आसान नहीं है। द बिगेस्ट ऑब्स्टेकल होता है कि रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट यही है कि यूक्रेनियंस एंड रशियंस डोंट वांट टू टॉक। हालांकि रशियंस यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यूक्रेनियंस अभी के लिए बातचीत करना नहीं चाहते। मगर जयशंकर साहब की जो मॉस्को विजिट है ये फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि बहुत ही जल्द G20 समिट होने वाला है इंडोनेशिया में। और इस G20 समिट में चाहे ज़ेलेंस्की ना आए, पुतिन और बाइडन दोनों एक ही देश में होंगे और हो सकता है कि दोनों बैठकर एक बार को बातचीत भी करें कि इवेंचुअली यूक्रेन की वॉर कैसे रोकेंगे, कैसे ख़त्म करेंगे ये सब। तो इंडिया का रोल यहाँ पे क्रिटिकल हो सकता है कि रशिया का स्टांस क्या होना चाहिए, रशिया को कहाँ पर थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी बातचीत में। यूएसए यूक्रेन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा इस वक्त इंडिया का रोल क्रिटिकल है। और ना सिर्फ इंडिया की जनता, इवन अमेरिकन पब्लिक, रशियन पब्लिक, पूरी दुनिया, जो लोग जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, जिनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है वो अलग बात है, मगर जो लोग भी जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो कंप्लीटली फोकस्ड है इंडिया के अगले मूव को लेकर कि इंडिया क्या करता है रशिया में, भारत की तरफ से क्या स्टेटमेंट आती है और क्या इंडिया फाइनली इस वॉर को खत्म करने में कामयाब होता है या नहीं। ना पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे कि क्या इंडिया के चांसेस अच्छे हैं, मैं कहूँगा बहुत अच्छे हैं। इवन दो अभी ज़ेलेंस्की जिद दिखा रहे हैं, जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है ना, आप देखोगे यूरोप के कई देश, ना सिर्फ यूएस, इवन यूरोप के कई देश भी रशिया पे जो सैंक्शन लगा रखे हैं धीरे धीरे इनको हटाना स्टार्ट कर देंगे। अभी रिसेंटली हमने देखा नेदरलैंड्स एक यूरोप का देश है, यूरोप के बाकी बहुत सारे देशों की तरह नेदरलैंड्स ने भी बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे रशिया पर जब रशिया ने इनिशियली अटैक किया यूक्रेन पर। मगर अभी रिसेंटली हमने देखा है कि जो डच गवर्नमेंट है, नेदरलैंड्स की सरकार को कहते हैं डच गवर्नमेंट, उनके लोगों को भी कहते हैं डच, तो डच गवर्नमेंट ने 81 वेवर दे दिए हैं टू रशियन सैंक्शंस। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। और अभी याद रखिएगा हम लोग नवंबर की स्टार्टिंग में हैं, सर्दी बताया जा रहा है कि यूरोप के दरवाजे पर आ जाएगी दिसंबर के आसपास। उसके बाद आप देखोगे कि जो भी कंट्री है यूरोप के जिनका बहुत कड़ा स्टांस है ये भी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएंगे। इवन यूक्रेन की जनता खुद ज़ेलेंस्की को कहेगी कि अब बहुत हो गया, जो ज़मीन हाथ से निकल गई, मान लो कि रशिया की हो गई है, जो ज़मीन तुम्हारी है उसको मान के चलो कि ओके दिस इज आवर कंट्री, और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर एक पीस एस्टैब्लिश कर दो रशिया के साथ। और ऑफ कोर्स ये भी कहा जाएगा कि भविष्य में ऐसी बातें मत करना कि नेटो ज्वाइन करूंगा या फिर नेटो के सोल्जर्स यूक्रेन में आएंगे, इससे टेंशंस बढ़ती ही हैं। तो देखिए भारत का जो रोल है ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और आप देखेंगे भविष्य में, मतलब आने वाले कुछ हफ्तों में या परहैप्स दिसंबर के आसपास एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज आएगी फ्रॉम इंडिया रिगार्डिंग रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। देखिए क्रिकेट में इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है, वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हमारी टीम पहुंच चुकी है, उम्मीद यही है कि इस बार हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे। मगर बाकी स्पोर्ट्स में भी आपको टेंशन देनी चाहिए। इंडिया ने रिसेंटली मेंस डबल टाइटल जो है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का, इसमें एक एशियन जायंट को हराकर पूरा टूर्नामेंट जीत लिया है। आपको बताना है कि भारत ने हाल ही में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किस कंट्री को हरा के जीता है, चाइना, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं जेन्युइन तरीके से, तो आप अनअकैडमी का स्पेशल कॉम्बो पैकेज परचेज कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक इस कॉम्बो पैकेज का। नाउ इस कॉम्बो पैकेज की खास बात यह है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल
तीनों की तैयारी करने का मौका मिलता है इन अ सिंगल परचेज। ये सारे जो आप कोर्सेज हैं अलग अलग परचेज करोगे तो 10 to 15,000 रुपीज आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे, तो कॉम्बो में वैसे ही आपकी सेविंग होती है। तो अगर मान लीजिए अभी आपका प्लान है कि आप 2-3 साल में आराम से यूपीएससी के एग्जाम का एक प्रॉपर अटेम्प्ट देंगे, तो जो 36 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं कभी भी पे मत कर देना। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 और प्राइसेस गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सिर्फ 3,000 रुपए में यूपीएससी ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस तीनों की तैयारी आप कर सकते हैं विद अनअकैडमी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।